बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन कैलकुलेशन। इससे पहले रिग्रेशन डिफ़ाइन कर चुकी हूँ आपको अच्छी तरह से कि रिग्रेशन क्या चीज़ होती है। आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्वेश्चन पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है रिग्रेशन का। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। हमारे दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और इस डाटा में हमें कहा गया है कि आप इस पर फिट करें इक्वेशन को फॉर द रिग्रेशन। मीन्स हमने इस डाटा के ऊपर रिग्रेशन इक्वेशन फिट करनी है। रिग्रेशन इक्वेशन फिट करने का जब आपको इस तरह से कह दिया जाए, वर्डिंग ये यूज़ कर ली जाए कि आप रिग्रेशन इक्वेशन लगाएं, तो इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखनी है। रिग्रेशन इक्वेशन आपने इस तरह से लिखनी है कि y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है, लीनियर रिग्रेशन। अब ये देखें, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं y और x। आपके पास डाटा में भी दो वेरिएबल्स की दी हुई है, x और y दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ये x है ये y। अक्सर क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया जाता और आपने खुद से डिसाइड करना है कि कौन सा वेरिएबल हमारा x है तो कौन सा y है। जो वेरिएबल एज अ इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है उसको हम x की जगह पर लेंगे, और जिसकी आपने डिपेंडेंसी चेक करनी है, यानी जो आपका डिपेंड कर रहा है दूसरे वेरिएबल के ऊपर, वो आपने y की जगह पर रखना है। ठीक है, मींस जो भी बात हो रही है, अगर इसी डाटा के ऊपर आपको इसको यहाँ पर कह दिया जाता वेट और ये हाइट होती, या इसको हम हाइट कह लेते और ये वेट होता, तो आप ये कह सकते थे, खुद से डिसाइड कर सकते थे कि हमारा जो वेट है वो हमारी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है हमारा वेट भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर डिपेंडेंसी करें तो अब मतलब समझाने का ये है कि यहाँ मैंने मेंशन फ़िलहाल नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर। मैं अगले अपने लेक्चर में ये भी आपको तरीका समझाऊंगी कि अगर इस किस्म का डाटा है तो आपका कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और आपने जब आपका डिसीजन हो जाता है कि हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है, जिस तरह से यहाँ पर एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है और वाई हमारा डिपेंडेंट है, तो हम किस तरह से लाइन को फिट करेंगे। अब देखें, लाइन की फिटिंग का मतलब है कि वाई और एक्स हमें दिया हुआ है, हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आपने ए और बी के फार्मूले लिखने हैं। ए का फार्मूला है हमारे पास वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर हमें ए फाइंड आउट करने के लिए पहले वाई बार निकालना है। वाई बार का फार्मूला आपके पास क्या होगा जी? वाई बार का फार्मूला होगा समीशन वाई ओवर एन। ठीक है, समीशन वाई ओवर एन। समीशन वाई का मतलब है कि आपने यहाँ पर इस वाई को सम करना है, ये आपका समीशन वाई हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको सम करेंगे तो आपका ये समीशन एक्स हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ से जब वाई बार निकालेंगे तो ये समीशन वाई ओवर एन करेंगे, और उसके बाद जी जब आप एक्स बार निकालेंगे तो ये करेंगे समीशन एक्स ओवर एन। ठीक है, अब ये देखें इस तरीके से, यहाँ अब ए निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। आपके पास वाई बार भी निकल आया, एक्स बार भी निकल आया, लेकिन आपको अभी बी की ज़रूरत पड़ेगी। बी आपने कैलकुलेट करना होगा, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट ए को कैलकुलेट करने से पहले आपने बी को फाइंड आउट करना है। बी के फार्मूला मैंने आपको बता दिया था कि बी का फार्मूला वही होता है जो कोरिलेशन का फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्योंकि कोरिलेशन में हमारी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का चक्कर नहीं होता, तो हम डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल्स को रखते हैं, यानी एक्स को भी रखते हैं वाई को भी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है रिग्रेशन में लाजमी और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी वजह से आपने नीचे यानी डिनोमिनेटर में आपने क्या रखना होता है, अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना है। ठीक है, एंड समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स के होल का स्क्वायर, ये इस तरीके से। अब देखें, ये बी की वैल्यूज़ आ गई आपके पास। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी को कैलकुलेट करना है। बी को कैलकुलेट करने के लिए जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपने यहाँ पर कॉलम्स में बना लेना है। अब कौन कौन से कॉलम्स आपने बनाने हैं, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉलम बनाना है जी एक्स वाई का। एक्स वाई के कॉलम का मतलब है कि आपने एक्स और वाई वेरिएबल दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये पूरा कॉलम आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ प्रैक्टिकल भी आपने लिखना है, एज अ प्रैक्टिकल भी असाइन कर रही हूँ, क्योंकि रिग्रेशन के जो हमने चैप्टर कर लिया उसके बाद आपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उतारना है। अच्छा जी, अब ये एक्स वाई के लिए आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बारी बारी, यानी 25 को 118 से, 45 को 105 से, इस तरह पूरा कॉलम आपने बना लेना है, और इस कॉलम का सम करेंगे तो ये समीशन एक्स वाई हो जाएगा।
एन का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे यहाँ पे जो एन चल रहा है वो आपका 10 चल रहा है। जहाँ कहीं भी आपने एन को पुट करना है वो आपने 10 पुट करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद समीशन एक्स हमारे पास मौजूद होगा, यहाँ से एक्स के टोटल को कहेंगे, समीशन वाई भी मौजूद होगा। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा एक्स का स्क्वायर। आपने अगला कॉलम बना लेना है एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर का मतलब है हर एक्स वाली वैल्यू का बारी बारी आपने स्क्वायर लेना है। जैसे 25 का स्क्वायर लेना है, 45 का लेना है, 30 का लेना है, 50 का स्क्वायर लेना है, और उसके बाद उसको आप सम करेंगे तो ये आपका बन जाएगा जी समीशन एक्स स्क्वायर। जब ये पूरी वैल्यूज़ आ जाती हैं आपके पास तो आपने यहाँ पर इनमें पुटिंग करनी है, यानी एन की वैल्यू डालनी है, उसके एन 10 डालना है, समीशन एक्स वाई यहाँ से लेना है, समीशन एक्स लेना है, समीशन वाई लेना है, एंड समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स के होल का स्क्वायर, और ऊपर नीचे अलग अलग इनको पहले सॉल्व कर लेना है। पहले न्यूमरेटर को कम्प्लीटली सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर को, यानी इसमें से ये जो आपके पास आएगा इसमें से इसको माइनस करके समीशन एक्स के होल का स्क्वायर, ये जो समीशन एक्स आएगा इसका पूरे जो भी रकम होगी उसका स्क्वायर लेना है आपने, उसका स्क्वायर ले लेना है। फिर उसके बाद न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आपके पास एक बी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। वो बी वाली वैल्यू आपने ए में डालनी है, क्योंकि वाई बार तो आप ऐसे निकाल चुके होंगे समीशन वाई और समीशन एक्स ओवर एन के जरिए, एक्स बार भी वाई बार भी। वो बी की वैल्यू आपने यहाँ पर इस इक्वेशन में डालनी है, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास ए फाइंड आउट होकर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। आपकी जो भी वैल्यू आती है, मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ, ठीक है, सपोज करके ले रही हूँ कि आपके पास अगर कोई वैल्यू आ जाती है, ये आपने खुद से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आंसर निकालना है कि आपके पास आंसर क्या निकल कर आता है। अच्छा, जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से तो मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, यानी यहाँ पे तो ये ले लिया सपोज किया हुआ, तो मैं आपको आंसर्स फाइनली इसका बता रही हूँ कि जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा बी का -0.57। आपने ये कंफर्म भी करना है चेक करके, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको ए के इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका ए का आंसर निकल कर आएगा 130.62। अच्छा, जब आपके ये दोनों आंसर्स निकल कर आ जाएंगे तो आपकी लाइन किस तरह से फिट हो जाएगी, आपने अपनी लाइन में इस तरीके से लिखना है कि y इज इक्वल टू, वाई के ऊपर हैट लगा देना है ताकि डिफरेंस हो जाए, क्योंकि ये हमारा वाई क्वेश्चन के अंदर है और जो हम लाइन फिट करके बना रहे हैं उसके डिफरेंस के लिए ऐसा हैट लगा देते हैं। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 130.62 माइनस 0.57x। यूँ हमने ए और बी की वैल्यू डाल दी। यहाँ पर बी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव है इसमें रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, इस तरीके से आपके पास रिलेशनशिप होगा इनके दरमियान में। बी का नेगेटिव है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है एक्स और वाई के दरमियान में। जैसे जैसे हमारा एक्स बढ़ रहा होगा तो हमारा वाई डिक्रीज़ हो रहा होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये हमारा यहाँ पे पहला हमारी कंप्लीट हो जाएगा, जो पहली बात उन्होंने पूछी हुई है। सेकंड में कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई इफ़ एक्स इज इक्वल टू 80। अब ये जो इक्वेशन की कैलकुलेशन की जाती है ये इसलिए की जाती है कि आप नेक्स्ट प्रिडिक्शन कर सकें। हम जब एक काम करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि हमें नेक्स्ट कोई फ़ायदा ना हो उस काम का, इसलिए ही करते हैं कि हमें नेक्स्ट इसका बेनिफिट मिले। तो आप जब हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है तो उसका हमें बेनिफिट ये होता है कि अब नेक्स्ट जो भी वैल्यू एक्स की होगी हम इजीली बता सकते हैं कि अगर एक्स की ये वैल्यू है तो हम वाई की क्या वैल्यू निकल कर आएगी। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर x आपका 80 है तो आप कैलकुलेट करें कि आपका y क्या बनेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पर 80 पुट करना है इस तरीके से, y हैट इज इक्वल टू 130.62 माइनस 0.57 और x की जगह पर हम पुट करेंगे 80। अब ये किस तरह से हो जाएगा, 130.62 माइनस 0.57 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 80 के साथ। ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी 0.57 मल्टीप्लाई 80 और ये आ गया 45.6, ठीक है। अब 130.62 में से हम इसको माइनस कर देते हैं, 130.62 माइनस 45.6, तो ये मेरी वैल्यू निकल कर आई है वाई हैट की 85.02, ठीक है। मीन्स जब आपकी वैल्यू देखें यहाँ y की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, आप डाटा में भी देखेंगे ना, जैसे ही x की वैल्यू इंक्रीज़ होती है y की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इसी वजह से b हमारा नेगेटिव आता है। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ही यही होता है कि आपकी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी आपकी कम हो रही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिकल के तौर पर भी लेना है और इसको कम्प्लीटली ऐसे ही सॉल्व करना है आपने, ठीक, क्लियर है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी मुख्तलिफ वेरिएबल्स लेकर कि आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कौन सा वेरिएबल आपका डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।